बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गला बनाने जा रहे हैं, वी शेप का गला, जिसकी विड्थ है 2.5 इंच और जिसकी देखिए डीप है 8 इंच। ये हमने 8 इंच का लिया है और दोनों को इस तरह मिला देंगे लाइन। फिर उसके बाद देखिए इसी फिर से एक और इसी तरह 1 इंच के नीचे आपको इसी तरह निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से 3 इंच देखिए हम नीचे जाएंगे और 1 इंच फिर नीचे जाएंगे और ये दोनों का सेंटर ले लेंगे और उसको इस तरह से मिला देंगे, जो ये छोटा सा वी बन जाएगा। अब देखिए इसे थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमने आधे इंच से कम इसे कटिंग किया, क्योंकि जो ये वी शेप हमने दिया है अगर पूरा कटिंग कर देंगे तो कटिंग करके पूरा बकरम में निकल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसके लिए हमने थोड़ा सा बढ़ाया है इस तरह से। फिर देखिए कटिंग कर लिया। देखिए ये हमारा हमने प्रेस बकरम लिया है, तो जो मोटा थिक बकरम होता है कॉलर का, वो वाला बकरम है ये। इसी से हम गला बना रहे हैं। देखिए ये 1 इंच से कम है, 2 लाइन कम और आधे इंच से ज़्यादा है, तो ये हमें इस तरह से निशान लगाना है उसी के ऊपर जहाँ से हमने वी शेप का गला निकाला है, वही जो कटिंग किया था वहीं से है। अब ये से हम इस तरह से निकाल लेंगे और देखिए ये इस तरह से है। अब हम इसे प्रेस कर देंगे, सादे कपड़े में प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह से प्रेस हमने कर लिया है और एक और कपड़ा इतने ही बराबर में कटिंग करना है और कटिंग करके ये देखिए इस तरह से दोनों को कपड़े को हमें एक पेपर एक अटैच करना है। अभी हमने सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ हम पिन से अटैच कर रहे हैं। पिन इसलिए लगाते हैं कि कपड़ा इधर उधर भागे नहीं, पिन लगा के करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वो बनेगा, फिनिशिंग भी आएगी, कपड़ा भागेगा नहीं और एक तिरछा कुछ नहीं होगा। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाई। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हमने लगाई, जहाँ कोना है देखिए यहाँ पे कोना है वहाँ पे हम एक सिलाई इस तरह लेते हैं, सिर्फ एक सिलाई। फिर हम देखिए यहाँ पे भी देखिए अभी जहाँ क्रोस है कोना है वहाँ देखिए सिलाई, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वहाँ पे हमने एक सिलाई पहले कोने पे लगाई फिर हमने सीधी सिलाई लगाई। तो देखिए इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए आधा इंच से कम कपड़ा रखना है और कटिंग करना है। देखिए मैंने कहा यहाँ पे देखिए पूरा मैं आपको दिखाई कटिंग, वहाँ पे पूरा मैंने अंदर तक डीप तक कटिंग किया, क्योंकि मैंने एक सिलाई इधर लगाई, पूरा नोक निकाला नहीं है। देखिए अब हम पिन हटा लेंगे और फिर पिन हटाने के बाद इसे हम पलट देंगे कपड़े को। देखिए इस तरह से पलट देना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और 100 दिन की क्लास में हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। अभी हम इसके बाद पाकिस्तानी सूट की जो लूजिंग होती है वो कितनी होती है वो सिखाएंगे और फिर शर्ट सिखाने वाले हैं। तो आप देखिए हमारे अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जो जरूरतमंद है उन तक हमारी वीडियो पहुंचाइए। देखिए यहाँ तक हमने प्रेस कर लिया है। जो 2 कपड़ा हमने इसमें अटैच किया है, एक में बकरम लगाया एक में नहीं लगाया, तो जिसमें बकरम नहीं लगाया उससे आप नीचे से खींचेंगे और जो बकरम वाला है फैब्रिक वो ऊपर की तरफ रहेगा और इस तरह हमें प्रेस करना है। हाँ देखिए इस तरह से नीचे वाला खींचेंगे और ऊपर वाले को नहीं खींचेंगे। अब देखिए ये वाला हमने इसी तरह चिपका लिया है इस तरह से। पहले हमने देखिए बीचों बीच में सेंटर का ऐसे लगाया और फिर उसे हमने चिपका निशान लगाया सेंटर का और फिर हमने उससे ऐसे चिपकाया है पहले प्रेस से बकरम को। अब ये जो देखिए आधा इंच कपड़ा हमने कटिंग करके निकाला है, अब एक ग्लू से हम उसे प्रेस के जरिए ही चिपकाएंगे। ग्लू लगाने के बाद हम कितनी भी कोशिश कर ले वो कपड़ा चिपकता नहीं है। जब उसे हम प्रेस से चिपकाते हैं तो प्रेस गर्म होता है तो वो आसानी से चिपक जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। ये देखिए इस तरह से पूरा आपको इसी तरह से चिपका लेना है। देखिए यहाँ पे ग्लू ज्यादा लगा था तो फिर हमने कपड़ा एक रफ कपड़ा लिया, रफ कपड़े को उसके ऊपर ऐसे रख दिए हैं और फिर वो रफ कपड़े पे लगाने से फिर हमारा जो प्रेस होता है ना उसमें ग्लू नहीं लगता, तो फिर दूसरे कपड़े को जब हम करते हैं ना तो सरकता है, नहीं तो फिर कपड़े प्रेस में ग्लू लग जाता है ना तो कपड़े को पकड़ के उठा लेता है वो। देखिए इस तरह से हमने बीच का गला बना लिया है। देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे। इसका भी सेंटर लेंगे, दोनों के सेंटर को हमने खूब अच्छे से मिला लेना है। देखिए इस तरह से क्रॉस नहीं होने पाए, इस तरह से देखिए हम मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, सिलाई लगाएंगे तभी तो वो अटैच होगा, तो सिलाई इस तरह से लगा लेनी है।
देखिए टाच पिन का देखिए जगह जगह इस्तेमाल होता है, तो टाच पिन आपको सिलाई जब हम करें तो टाच पिन जरूर रखें। अभी हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। अभी हम कैसा हमारा गला बना वो हम बताइए। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई लगाई। अब हम इसमें आधे गले जितना मुझे 5.5 इंच का गला चाहिए, तो मैं ये पट्टी बना रही हूँ। पट्टी नहीं बनाई, पट्टी मतलब इसमें मैंने जो हमारा बकरम बचा हुआ था वो बकरम को हमने चिपका लिया। चिपकाने के बाद देखिए इसी के ऊपर इस तरह गला अटैच कर दिया। तो ये 5.5 इंच मुझे चाहिए, तो मैंने 5.5 इंच का गला रखा है। ये देखिए इस तरह नाप ले। ये देखिए 6.5 इंच का गला है, 5.5 सिलने के बाद ये आ जाएगा। तो 6 इंच का गला मैंने रखा है। अगर आपको और डीप चाहिए तो ये जो हमने पट्टी रखी है उसको नीचे कर दें। देखिए ये पट्टी को हमने इस तरह से चौकोन बनाने के बाद इसके नीचे रखा है। रखने के बाद देखिए टेस्टपिन लगा ली। टेस्टपिन इसलिए लगाते हैं कि मतलब अब पता ही है कपड़ा इधर उधर जाए नहीं और आसानी से सिला जाए। देखिए इस तरह से फिर हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसको देखेंगे फाइनल कि हमारा गला आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी क्लास स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ सिखाया है धीरे धीरे। आपको वो कैसा लग रहा है वो भी बताएं। आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप अपनी दुआ में मुझे याद कीजिए।